नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये स्टॉक को हम आईओसी के नाम से भी जानते हैं। ये स्टॉक 168 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड मार्केट में इसने 0.93% का अप मूव दिया है आज। मार्केट कैप की इसकी है मार्केट कैप 2,36,813 करोड़ की। प्रोमोटर होल्डिंग 51.50% है। बुक वैल्यू इसकी 118 है, 118। डिविडेंड यील्ड की काफ़ी अच्छी है, 2.98%, ऑलमोस्ट 3% की डिविडेंड यील्ड है एंड फेस वैल्यू इसकी 10 है। फंडामेंटल वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे, आप देख सकते हैं। अभी के लिए देखें शॉर्ट में तो ये गवर्नमेंट का स्टॉक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको कंट्रोल करती है एंड इंडियन ऑयल पता ही है आपको किस चीज़ का ये काम करते हैं। ऑयल रिफाइनरीज एंड एवरीथिंग है इनका, पेट्रोल पंप्स एंड एवरीथिंग है। तो अभी के लिए देखिए स्टॉक 50 एंड 200 दोनों डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। पी रेशियो की बात करें तो पी रेशियो मीडियन से नीचे है, अभी 5.1 है, बस माइनस में न जाए तब तक सारी चीज़ें ठीक है। अभी के लिए सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो वो थोड़ा सा डगमगाया है, हालांकि पहले से ही ऐसा चलता आ रहा है सेल्स एंड मार्जिन, तो इतनी दिक्कत की बात नहीं है। सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन डगमगाया है एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुई है। अभी के लिए देखिए हम आ गए हैं इसके चार्ट पे देखिए हमने पहले भी बोला था कि इसमें कुछ इतने खास हमें मूव देखने को नहीं मिल रहे थे इन दिनों। एंड दूसरा यहाँ पे हमने जो टारगेट लगाए थे यहाँ तक के कि हमें उम्मीद थी 31 मार्च तक हो जाएंगे, वो भी नहीं हुए कहीं ना कहीं हमारे अचीव, तो हमें टारगेट अपने हटाने पड़े और रिवाइज करने पड़े। तो अभी के लिए देखिए मुझे लगता है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों की एंट्री यहाँ पे ओपन जरूर होती है। तो उसको डिस्कस करने से पहले हम एक बार चलेंगे इसके बीएससी पे देखिए आज न्यूज़ आई है। तो वैसे तो दो न्यूज़ आई है, एक डुप्लीकेट सर्टिफिकेट की है, एक इसके प्रोजेक्ट के बारे में है जो जॉइंट वेंचर है इनका, उसके बारे में है। तो उस न्यूज़ को एक बार देख लेते हैं हम। तो बेसिकली इस न्यूज़ में क्या बोला है इन्होंने कि यहाँ पे एक बार हम इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है 29 जनवरी को, जो इन्होंने बताया था, अर्लियर इंटीमेशन दी थी इन्होंने कि इंडियन ऑयल बोर्ड अप्रूवल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 9 MMTPA रिफाइनरी एट कॉवरी बेसिन नागापट्टिनम इन तमिलनाडु बाय इंडियन ऑयल सब्सिडरी कंपनी। अब इंडियन ऑयल की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है कॉवरी बेसिन। तो कॉवरी बेसिन रिफाइनरी एंड पेट्रोलियम लिमिटेड, जिसको CBRPL हम शॉर्ट में बोलेंगे। तो इसको इन्होंने ये अप्रूवल दिया है कि नागापट्टिनम तमिलनाडु में ये एक प्लांट लगा है एंड वो किसका है, इंडियन ऑयल सब्सिडरी कंपनी है। ये एक जॉइंट वेंचर है CPCL चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है कि जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडियन ऑयल एंड CPCL विद इक्विटी होल्डिंग। तो 50% जो रहेगा वो रहेगा इंडियन ऑयल के पास एंड 50% जो रहेगा वो रहेगा इसके जो फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक पब्लिक इन्वेस्टर हैं उनके पास। ठीक है, तो वो किसके लिए किया गया था, वहां की जो डिमांड है टू मीट द डिमांड्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन सदर्न इंडिया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं सो दैट हमें चीजें सही से दिखें। ठीक है, तो ये इन्होंने ये कब हुआ था, तो ये कंपनी जो थी CBRPL ये बनी थी 6 जनवरी 2023 में। तो इसमें जो लागत लगी थी वो लगी थी 29,361 करोड़। तो ये मीटिंग में इन्होंने बेसिकली ये बोला है कि 28 मार्च को जो इनकी मीटिंग हुई, इन्होंने ये बोला है कि यहाँ पे रिवीजन किया जाए कॉस्ट का, जो लगी है इनकी ज्वाइंट वेंचर पे जो लगनी थी 29,361 करोड़, वो अब ये कर रहे हैं कि 33,023 करोड़ का। एंड इसमें क्या होगा, 70% इंडियन ऑयल, 75% इंडियन ऑयल के पास आ जाएगा एंड 25% जो रहेगा वो CPCL के पास इसका शेयर होल्डिंग रहेगी। तो ये न्यूज यहाँ पे इन्होंने बताई है। तो बेसिकली यहाँ पे इतनी कोई बड़ी न्यूज नहीं है, ये बेसिकली वही है कि यहाँ पे इन्होंने जो इनका पुराना वो था उसके लिए इनको थोड़े से ज्यादा फंड्स की अभी जरूरत है। तो वही न्यूज है, इतना कोई मुझे लगता नहीं कि बड़ी न्यूज है जिसका प्राइस के ऊपर किसी तरीके का बहुत मेजर फर्क पड़ने वाला है। ठीक है,
तो अभी के लिए मैं इस न्यूज को इतना बड़ा नहीं मानूंगी। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की एंट्री की बात करें तो पहले वॉल्यूम देखते हैं। आज वॉल्यूम आया 17 मिलियन का, कल वॉल्यूम आया था 31 मिलियन का, उससे पहले आया था 21 मिलियन का। वॉल्यूम काफी ड्राई हो चुका है एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं हम देखें, जस्ट सेकेंड, ये थोड़ा सा हो गया गलत, हमने दूसरी लाइन उठा लिया। तो अभी कहीं ना कहीं देखें ना तो हमें यहाँ से एक ये फॉर्मेशन बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो रही, बट कहीं ना कहीं ये हमारा एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा था। एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, तो ये हो चुका है एंड हो सकता है कि यहाँ से हमें ब्रेकआउट यहाँ से मिलने की ये बन रही है तैयारी। RSI की बात करें तो ये 50 पे है एंड 50 के बाद RSI ने स्मूथिंग मूविंग एवरेज को भी यहाँ पे कट किया हुआ है। 50 के बाद RSI के पास काफी सारा यहाँ पे रूम पड़ा हुआ है जो कि जहाँ पे मूव कर सकती है। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की एंट्री की बात करें तो शॉर्ट टर्म देखिए, अगले आने वाले महीने में अप्रैल मंथ में पोलिंग है, एग्जिट पोल्स आने हैं, तो मार्केट ना काफी सारे इमोशन से जूझ के निकलेगी। तो वॉलेटिलिटी, फ्लक्चुएशन मस्ट है, मिलेगा ही मिलेगा। शॉर्ट टर्म की एंट्री हमें बहुत संभल के बनानी पड़ेगी। शॉर्ट टर्म की एंट्री यहाँ पे देखिए, रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो पहले तो ना एक बार हम हॉरिजॉन्टल लाइंस ले लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो है ना रेजिस्टेंस हमें आएगी 171 एंड 172 के बीच में, ठीक है। ये जो जोन है 171 एंड 175 का, ये बहुत स्ट्रांगली हमें फेस करना पड़ेगा। एक ये लाइन है, दूसरा ये तो लगी हुई है यहाँ पे कि जो सपोर्ट बनता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे इस लाइन को डिलीट कर देते हैं। तो अभी के लिए अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशो की बात करें तो हमारे पास अगर शॉर्ट टर्म की एंट्री हम लेते हैं, यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस आनी है एंड ये वाली रेजिस्टेंस जो है, ये जो एरिया है काफी मेजर है, तो यहाँ पे अगर ऊपर भी मूव कर जाते तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आनी है। तो यहाँ पे हम उम्मीद कर सकते हैं 3-2.5% के मूव की। एंड रिस्क की बात करें यहाँ पे तो कहीं ना कहीं, जस्ट सेकेंड, कहीं ना कहीं रिस्क भी हमारे पास 2% के आसपास का है। तो रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। अगर रिस्क ले लें तो मुझे लगता है यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है। अगर ये स्टॉक निकल गया यहाँ से तो मुझे लगता है बहुत अच्छे मूव दिखा सकता है। तो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा की उम्मीद नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे इमोशंस हो गए। मैं यहाँ पे 10 मार्च तक मैं सिर्फ और सिर्फ 4% की उम्मीद कर रही हूँ। अगर ज्यादा दे गया तो ऑफकोर्स हम रिवाइज कर लेंगे। नीचे चला गया, मुझे लगता है अगर इससे नीचे ये स्टॉक जाता है जो कि बनता है 164, तो मुझे लगता है कि अगर रुकना है, एंट्री बनाई हुई है, अगर फिर से इस पे आता है तो मुझे लगता नहीं है लेना चाहिए। इस पे आएगा तो हम ले सकते हैं, अभी जरूर हम एंट्री बना सकते हैं क्योंकि चांसेस हैं ऊपर जाए, बट साथ के साथ स्टॉप लॉस हम जरूर लेके चलेंगे क्योंकि हो सकता है कि हमें स्टॉप लॉस लेके चलना पड़े। क्योंकि मार्केट में अगर ऐसी न्यूज आ गई तो मार्केट अगर ठीक रही, जैसे कि आज निफ्टी ने बहुत अच्छा मूव दिया है, सेंसेक्स ने, बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा मूव दिया, अगर मार्केट ठीक रही तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा सपोर्ट मिला मार्केट का तो ये ऊपर जा सकता है। एंड 4% की मूव की उम्मीद करी हुई है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसकी यहाँ पे। एंड नीचे गया तो यहाँ पे अगर गया तो मुझे लगता है हमें स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहिए, एवरेज आउट करना चाहिए क्योंकि इसका अगेन मेजर जो है सपोर्ट ये पास में है। बट अगर 160 से नीचे ये जाता है तो हमें स्टॉप लॉस तगड़ा लेना पड़ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि उसके बाद सपोर्ट नो डाउट आता है, बट अगर नीचे गया तो काफी नीचे चला जाएगा। हालांकि मुझे लगता नहीं वो वाली नौबत आएगी, वो तब नौबत आ सकती है अगर मार्केट में मेजर करेक्शन आ गया तो, बट अभी करेक्ट हो चुकी है साइड मार्केट तो मुझे लगता नहीं है वो नौबत आएगी। तो अभी के लिए देखें तो शॉर्ट टर्म की ये एंट्री लेके चली हूं मैं, एंड लॉन्ग टर्म की जो मैं एंट्री लेके चली हूँ वो मैं ये लेके चली हूँ कि 195 एंड 200 के बीच में हो सकता है मूव करता हुआ हमें दिखे जब इसका रिजल्ट आएगा, इस क्वार्टर का जो ये एंड होगा। तो तब तक के लिए हम 20% के मूव की उम्मीद कर रहे हैं, बहुत बड़े मूव की हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पे ये हर्डल ले एक बार 195, तो 195 एंड 200 के, 190 एंड 200 के बीच में मूव करता हुआ हमें दिख सकता है। ये हो सकता है इससे ज्यादा चल जाए। टारगेट तो मैं ज्यादा के लेके चली हूँ, जो पुराना हमने पैटर्न रीड किया था, जो इसके मूव एंड एवरीथिंग है। तो ये मेरी एनालिसिस है, मेरे को जरूर वीडियो में बताइएगा कि किस किस ने किस भाव पे लिया है, क्या सोच के लिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या सोच के लिया था, ठीक है। हालांकि स्टॉक तो बहुत स्ट्रांग है, पर मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ कि क्या सोचा था। तो ये मेरी एनालिसिस है, बाय सेल होल्ड की बिल्कुल भी रिकमेंडेशन है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।